चलो डोंट कट जाएगा अपने की का है ना, वो तो कट ही जाएगी। ये सब पूरा पूरा शुरुआती कटी। तो कुणाल आप बताइए कि सबसे पहले जो हमारी गीता है जी, वो क्या सिखाती है? गीता हमें ये सिखाती है आपको कर्म कैसे करना है, जीवन कैसे जीना है, सच्चाई क्या है। आपको मतलब एक वो होता है ना, जैसे आपका आँख खोल देना, मतलब गीता का वही काम है। अच्छा, हाँ, तो जीवन क्या है? जीवन का मतलब जो हमें यह जीवन मिला है उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन मतलब इतना बहुत किसी की भी लाइफ जी, मतलब कि बहुत ज्यादा है नहीं, किसी की भी मृत्यु हाँ टाइम पे मतलब हो जाती है, लिमिटेड समय है हम लोगों के पास। तो मतलब जीवन कैसे जिया जाए उसको? जीवन जीने के लिए जो है कि कुछ ज्यादा नहीं, ईमानदारी से आप जिए, लोगों की सेवा करिए, अच्छे कर्म करिए। आप तो हंस रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं, बोलो यार उससे। हाँ, वही बोल रहे हैं, मतलब जीवन कैसे जिया जाए, लोगों की सेवा किया जाए, अच्छे अच्छे वॉल्यूम स्लो करो, वो कैप्चर करेगा। क्यों नहीं। यही सब है जीवन जीना, मतलब कि अच्छे कर्म करें, लोगों की सेवा करें, अच्छे भाव से सेवा करें। आजकल आप देख रहे हो कि परिवार में जो मतलब इतना ज्यादा वो लोग एक दूसरे में अपने भाई भाई को नहीं पसंद कर रहे हैं, ये सब मतलब क्या है? इस सब चीजों का क्या? सबसे बड़ा रीजन है कि पैसा और नासमझ, और जो कि छोटी छोटी बात को लोग बड़ी बातें बना दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि पैसा सबसे जरूरी चीज है या फिर बहुत बड़ा है, ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप हाँ फैमिली में, लेकिन आप सबसे ज्यादा जरूरी सब बना दे रहे हैं फैमिली, मतलब पैसे के लिए लोग अलग हो जा रहे हैं। अपने फैमिली से परेशान क्यों है? अपने फैमिली वालों से उदास, मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। कैसे बातचीत करके सही किया जा सकता है, सामने बैठ के बातचीत, एक दूसरे को समझ कर, लोगों की परेशानियां देख कर, कि सामने वाला क्या अपना रखता है बात और आप क्या रखते हैं अपनी बात, दोनों को समझ के तब जो है कि घर की परेशानियां दूर हो सकती हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि लोग फैमिली में बैठना नहीं चाहते हैं, लोग दूर हो रहे हैं फैमिली से हमेशा। यही सब रीजन है। पैसा इतना ज्यादा सबके ऊपर हावी हो चुका है। पैसा तो हावी हो चुका है। किसी भी चीज में आप देखेंगे पैसा, चाहे रिलेशन हो, सबसे बड़ा बात है रिलेशन, तो शादी किसी। तो वही बात है, पैसा जरूरी है। जैसे आप लोगों की मदद करने के लिए सिर्फ पैसा ही दे सकते हैं और बाकी सब जरूरी नहीं है। तो पैसा जरूरी है एक हद तक, कुछ हद तक जरूरी है पैसा, लेकिन आप फैमिली में पैसा लाएंगे तो फिर फैमिली नहीं चल पाएगी। पैसा तो हर जगह आ रहा है, पैसा तो हर जगह आ रहा है, लेकिन कुछ जगह जो है कि तुम्हारे लाइफ के लिए जो भी जरूरतें हैं, बस वही मेन उद्देश्य जरूरतें या किसी की हेल्प। लेकिन शांति के लिए पैसा जरूरी नहीं है। शांति कितनी बड़ी चीज है। मेडिटेशन करनी होगी शांति के लिए, शांति बहुत बड़ी चीज है अपने अंदर में। शांति रहना सबके बस की बात नहीं है, मतलब अपने आप को संतोष करना या शांति रखना बहुत बड़ी बात। इसी सब कारण की वजह से आपको ये कहा जाता है मेडिटेशन करिए या गीता पढ़िए, आत्मज्ञान के लिए, शांति के लिए। हमारे यहाँ के जो जैसे उपनिषद है, ऋग्वेद है, वेदांत है, गीता है, यहाँ तक कि अपने हिंदू धर्म में लोग बहुत कम लोग होंगे जो गीता पढ़ते हैं जी। आप किसी और अन्य धर्म अपने यहाँ ले लीजिए, हर एक बच्चा जो है कि जैसे उन लोगों का, मुसलमानों का कोई कुरान ले लीजिए तो वो लोग बचपन से ही अपना पढ़ा देते हैं, लेकिन हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है भाई। शुरू से लेकर आज तक मुझे लगता है कि जो इतिहास हम लोगों का है, अच्छा जो भी हमारे वेदांत है, उनको मतलब पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में मतलब लगभग की सभी प्रकार के जो ज्ञान है वो दिए जाते थे। चाहे बात करो चल जाएगा जी, ऐसा करके यार तुम मेरा वो बेकार कर दे रहे हो। अरे बोलो। तो वही है। और जैसे कि हमारी जो गौ माता है जी, उस मतलब कि उसका जो दूध, सब लोग अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका दूध बंद करो, तो उसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट, क्या किस लिए कह रहे हैं? गाय माता का जो दूध है, आप देख रहे होंगे जो भी डेयरी है, पहले क्या था कि हमारे यहाँ जो भी गाय होती थी उनका दूध पिया जाता था और मतलब बच्चे भी रखे जाते थे, और जब तक गाय नहीं मरती थी तब तक रखी जाती थी। आज धंधा, पैसे का लालच इतना ज्यादा बढ़ गया है। क्या इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये जो डेयरी का दूध सफेद घर में मिल जा रहा है
इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो आप इसके बारे में इसके बारे में क्या करें? लोग जो है कि इसे गौ माता को माता नहीं बना रहे हैं, इसे जो है कि एक धंधा बांध दिए, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। जैसे उसे जब तक वो दूध दे रही है तब तक उसे रख रहे हैं, नहीं उसके बाद उसे सड़क पे छोड़ दे रहे हैं या गौशाला में हाँक दे रहे हैं। ऐसा कुछ जो उनकी रेलवे क्रॉसिंग के हमारी जो देसी गाय होती है, जी, हाँ। देसी गाय जो दूध उनका रहता है वो थोड़ा कम देती है, लेकिन पैसों का लालच इतना ज्यादा क्रेज हो चुका है ना कि उन लोगों को लोग छोड़ दे रहे हैं या फिर दवा दे रहे हैं हैं। उसके लिए। उसका जो दूध है उससे जो घी बनता है थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो कितना पावरफुल है इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए देसी गाय का घी जो है उसकी बराबरी तो मतलब ये सब गाय तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसकी देसी घी या फिर देसी जो दूध होता है उसकी बराबरी तो ये जो जर्सी गाय या फिर अदर गाय है तो उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कम ही दूध देती है, लेकिन उस दूध की क्वालिटी कुछ अलग ही होती है। आप समझ सकते हैं हमारी बात को। लेकिन सबको जो है कि ये बिजनेस बना चुके हैं कि हमें ज्यादा दूध चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लिए ये हाँ तो इसके लिए तो इसके लिए लोग जो है कि देसी गाय नहीं रख रहे हैं, जो है कि बाहर से गाय ला रहे हैं, नस्ल चेंज कर रहे हैं, और हमारी जो है कि देसी गाय सब छोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण जो है कि यही सब है बातें। क्या ही बोला जाए, चीजें लागू होती है हमारे खेती जो किसान लोग हाँ तो इतना ज्यादा वो उत्पादक करने के लिए जो है कि वो यूरिया, डाई जैसे पोटास आदि का उपयोग कर रहे हैं, और जो कि खेत को बाहर के देश वाले जो है ये सब मतलब क्या बोलते हैं उसको जैविक ला रहे हैं, और ये सब जो है कि इंडिया वाले जो है कि बाहर का कल्चर निभा रहे हैं। जो मतलब मिट्टी है वो इतना ज्यादा उपजाऊ, इसको अभी नष्ट कर रहे हैं, आप यूरिया डाल के नष्ट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर का हमारे यहाँ भी वो हो रहा है ना, बढ़ोतरी जो कर रहे हैं, मतलब बढ़ावा। अगर चाहेंगे जो युवा है ना, मेरी बात है सरकार की जो यहाँ पे सबकी लगभग एक ही वो मतलब माइंडसेट सबका हो चुका है कि किसान में अगर कोई भी आप कहीं भी जाएंगे लोगों को पता चलेगा कि आप खेती करते हैं तो कैसी भावना है, मतलब एकदम तुच्छ समझेंगे आपको, या फिर गरीब समझेंगे आपको इज्जत नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, कोई भी जैसे उस हिसाब से आपको इज्जत मिलती है। मजदूर वाले करते हैं जी, राजगिरी का काम जो करते हैं, कुछ भी मतलब बहुत सारे जो भी लेबर जो होते हैं, जो भी लेबर है, और देशों में आप लोग देखेंगे तो जैसे लगेगा कि एकदम प्रोफेशनल है, काम है, लेकिन यहाँ के लोग इसी मानसिकता रखते हैं जैसे सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट है, सरकारी नौकरी और कुछ और सब काम बेकार है। इन लोगों के हिसाब से अब क्या ही किया जाए। लोग मजदूर को जो है कि उतना इज्जत नहीं देते, उतना पैसा नहीं देते हैं। जो सरकारी नौकर रहता है, सरकारी नौकरी जिसके पास रहती है उसको लोग जो है कि बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। अच्छा बताइए, जो अभी भारत में करप्शन किस लेवल पे, जो बहुत पहले से मतलब फूड को ले लीजिए या फिर स्वास्थ्य, जो मेडिकल है अपना मेडिकल हॉस्पिटल, दवा, और ये सब मतलब क्या कितना ज्यादा करप्टेड है। जो हमारे यहाँ के अधिकारी है, ग्राम प्रधान है, अरे क्या बताए, ग्राम प्रधान का नाम ले लिए तो ग्राम प्रधान का नाम ले लिए तो हमारे अपने ग्राम प्रधान याद आ गए हैं। हम उनके पास 2-4 दिन पहले गए थे तो वो बोले थे कि बस एक रोड के सिलसिले में हम और जो है कि कुछ हमारे आसपास पड़ोस के जो है कि वृद्धा लोग गए थे, तो क्या ही बताया जाए। प्रधान के पास हम लोग जब गए तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है 2-4 दिन में बन जाएगा। आज जो है कि 8-10 दिन हो गए जो है कि प्रधान का कोई रिप्लाई नहीं है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, पूरा पैसा जो है कि खा जा रहे हैं इन सब। हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, जहाँ मेडिकल लाइन की, तो वहाँ हॉस्पिटल में जो है कि हम जाके देख रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में हम रहते हैं तो बता रहे हैं जैसे कोई गरीब आ जा रहा है तो उसे जो है कि बाहर की दवा नहीं अलाउ है, फिर भी लोग जो है कि अपने पैसे के लिए उसे जबरदस्ती जो है कि बोल रहे हैं नहीं ये दवा लाइए, वो दवा लाइए, नहीं तो पेशेंट को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबरदस्ती जो चीज दवा वहाँ पे अवेलेबल है लोग उसे नहीं देकर बाहर की दवा मंगा रहे हैं। करप्शन की बात आप करते हैं, अधिकारी लोग पैसा खा जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई नियम सरकार को निकालना चाहिए कि जिससे ये मतलब सबके सब करप्टेड है भाई, सबसे पूरा एवरीबॉडी सब लोग करप्टेड ही है, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, चाहे पुलिस वालों में, हर एक मतलब सरकारी लोग में, जो भी बैंक वाले सब लोग, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, बस कुछ ही लोग। उसकी बात से इतना ज्यादा करप्टेड है ना भाई, हर एक जगह करप्शन है।
अब वो भी किसी को नहीं, बस गरीबों को लूटा जा रहा है। अब पूजा पाठ ऐसे करेंगे जिससे बहुत बड़ा असली भक्ति का मतलब बताइए थोड़ा क्या। असली भक्ति तो मन से आती है। लोग तो सोशल मीडिया वाली भक्ति बन चुके हैं, हर एक जगह जाएंगे फोटो खिंचा के डाल देंगे भक्ति। लेकिन भक्ति क्या होती है, मतलब लोगों की सेवा करना, लोगों की जो है कि सम्मान करना, और जो है कि पूजा पाठ तो अपनी जगह है। भी लगभग आप देखेंगे जितने लोग भी बड़े पद पे हैं। वो अमीर कह जी, सकते जी। हैं भाई, जिनके पास पैसा वो मतलब किसी जब अपने से छोटे व्यक्ति को देखते हैं ना तो उनकी तुच्छ हाँ तुच्छ देखते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, या फिर इग्नोर कर देते हैं। नहीं तो ये जो पूजा पाठ लोग कर रहे हैं हम्म। तो इनको कैसे बताया जाए कि रियल भक्ति क्या है, क्या पूजा पाठ कर रहे हो भाई तुम। वो तो दिखावटी है कि हम पूजा करते हैं। सम्मान नहीं कर पा रहे हो, सही से बात नहीं कर पा रहे हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है और तुम भक्ति कर रहे हो, क्या मतलब है? वो सब बस सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए बस वो सब कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैं वैसे भी कर रहा हूँ, जो लोग कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि 2 घंटे भगवान का पूजा समझ रहे हैं। तो इनको रियल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ये है। रियल ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनको जो है कि थोड़ा मतलब गीता वीता पढ़ना चाहिए। कभी गीता तो पढ़े नहीं होंगे, बस जाके पूजा कर रहे हैं ये सब। गीता पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं भाई, वो अंदर समझना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए आपके। गीता पढ़ने से बिना पूजा पाठ के भी तुम भी इतना अच्छा इंसान बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहाँ किसको इंसान बनना है, लोग बस दिखावटी काम कर रहे हैं कि हम भी पूजा करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आपका मतलब जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। सब लोग आप देख रहे हैं कि जाति को लेकर, धर्म को लेकर इतना ज्यादा विवादित। कुछ जगह तो सही है, अच्छा धर्म है, मतलब सही धर्म आपके हिसाब से कौन सा है? सही धर्म है, मानवता का धर्म है। ठीक है, मतलब आप सबको एक सम्मान देखिए। लोग यहाँ जो है कि जाति धर्म के हिसाब से देख रहे हैं कि ये छोटा ये बड़ा, लेकिन मैं बोलता हूँ मानवता की जो धर्म है या जाति है वो सबसे बड़ी है। वो उसको सबसे पहले आप लोग रखिए, जो कि सबसे पहले मदद करिए लोगों की, जो है कि जरूरतमंद लोगों की अगर आप मदद कर सकते हो तो मदद करिए। यहाँ लोग जो कि जाति धर्म देखकर जो कि मदद करते हैं। अब सब पे सब बढ़ चुके हैं। अब इस समय आप देख रहे हैं, चाहे हरिजन लोग हो, चाहे जाति, लगभग छोड़ दिए, हर जाति लगभग। हरिजन लोग तो अपना क्या है कि अलग ही एकदम मतलब अलग ही होते जा रहे हैं। जैसे जय भीम का नारा लेकर वो शादी विवाह में, भीम जी ने जो किया वो सही है, लेकिन मतलब इतना ज्यादा वो गलत। हाँ बिल्कुल। धर्म को, हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को मान ही नहीं रहे हैं। ये सब अपना वाली बात नहीं है। सबके सब टारगेट सिर्फ हिंदू धर्म को समझ रहे हैं। अब क्या ही किया जाए, ये तो अब जो है कि हमारे यहाँ का कल्चर सबसे बेस्ट है, हमारे यहाँ का भोजन सबसे बेस्ट है, सब हर एक चीज जो है विदेशी चीजें आके सबके जीवन को, स्वास्थ्य को बर्बाद कर सब। हाँ, स्वदेशी हटा के लोग विदेशी फूड खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर आदि चीज खा रहे हैं। जैसे अब क्या ही बोला जाए, इनको अपने हेल्थ का जिनको ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ लगभग जो भारतीय भोजन है वो कितने प्रकार का लगभग है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? जब भी होंगे जी ने एक बार बताया था कि लगभग 1000, पता नहीं कितना। हाँ, यही मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आप 365 साल में 365 दिन होते हैं। इतना ज्यादा भोजन है कि आप 365 दिन में दोबारा कोई भोजन दोहरा नहीं सकते, इतना भोजन है भारत में। तो मतलब विदेशी हमारे यहाँ के जैसे पहले अनाज थे, ज्वार बाजरा, ये सब इतना पावरफुल होते थे ना भाई। अब अभी जो यहाँ के हालात है मतलब इंडिया के, आप देखेंगे हर जगह मतलब ये चाइनीज फूड आ गया है, फास्ट फूड आ गया है, चाइनीज फूड आ गया है। मतलब हेल्थ को इतना ज्यादा खराब कर रहे हैं। तो सब के सब जो है कि ये सब खा खा के सब हॉस्पिटल में आ रहे हैं, पेट दर्द, ये दर्द वो दर्द। हम रहते हैं हॉस्पिटल में तो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा यही सब आ रहे हैं। तुरंत जो है कि धूप लग जा रही, डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं, शक्ति है ही नहीं। चाइनीज फूड में या फास्ट फूड में कितनी ज्यादा शक्ति है। तो हमारे यहाँ का जो भोजन है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लोग उगा नहीं रहे हैं, लोगों को जल्दी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इसलिए लोग जो है कि ये सब कर नहीं रहे हैं, उगा नहीं रहे हैं। तो क्या ही होगा, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही सब है भारत का हालचाल। तो राजीव दीक्षित जी के बारे में आप क्या कहेंगे? राजीव दीक्षित तो क्या ही बताया जाए, एक प्रकार से जो है कि वो तो इतने बड़े आदमी थे कि हेल्थ के बारे में जो बताते थे। आज भी उनकी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। मतलब बताने में क्या है, मतलब उनकी उतना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है कि उनकी जो है कि हम मुंह से अपने वो नहीं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है, इतने बड़े वो आदमी है।
हेल्थ के बारे में हर ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसके बारे में वो जो ना बताए हों, या फिर यूट्यूब पे हर एक वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर एक चीज के बारे में बताए हैं, क्या तो सही भाई है क्या हर एक गलत है। क्षेत्र में इतना ज्यादा नॉलेज था ना भाई, हर एक क्षेत्र में। जी। सोच लो, चाहे राजनीतिक हो या मतलब हर एक क्षेत्र में जो है कि इतना ज्यादा वो थे ज्ञानवान, उनको शायद आपने सुना ऐसे होगा। ऐसे ही एक आ रहे हैं धीरे धीरे उभरता हुआ सितारा, आचार्य प्रसाद का नाम सुने होंगे आप। हाँ, उनके बारे में बताइए क्या। आचार्य प्रसाद तो एक जो है कि नई पीढ़ी के नए युवाओं को जो है कि प्रेरणा देने वाले बन रहे हैं धीरे धीरे करके, मैं देख रहा हूँ उनको एक अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहते हैं युवाओं को, और जो है कि सही ज्ञान दे रहे हैं उन लोगों को। ऐसे है, मतलब ठीक है, राजीव दीक्षित के तो लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी उनके इतना आ सकते हैं अगर वो कुछ मेहनत करे तो। उनको आने की जरूरत नहीं। जरूरत सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान जो सही मायने में जो नॉलेज होना चाहिए लोगों को, वो होना चाहिए, वो धर्म से रिलेटेड हो या फिर आपके जीवन की। आचार्य प्रशांत हर एक चीज पे ज्ञान दे रहे हैं, भाई दे रहे हैं वो। उन्होंने अपने यहाँ की जो वेदांत को, ये सबको इतना ज्यादा वो किया है, वो भी तो सब लोग, बहुत लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे। अरे ये सब बस जो है कि फास्ट फूड खा खा के जो है कि। अच्छा, अपने यहाँ जो आप देखेंगे धर्म का जो मतलब धर्म परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं या कन्वर्टेड कर रहे हैं धर्म को, वो कितना ज्यादा हो रहा है, ये आपको कुछ कितना लगभग हो रहा है और कब से हो रहा है, ये क्या करें इसके बारे में। इस पे तो एक केरला मूवी बनी थी ना, द केरला स्टोरी, ऐसा कुछ करके बना है। जिहाद टाइप शायद, मैंने तो देखी नहीं तो यही सब मतलब लब जिहाद करके ही लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ना। और या फिर जो है कि कुछ लोग हैं जो जाके बोल रहे हैं ये धर्म अच्छा है, आप इसे अपना लीजिए। कुछ मुसलमानों का टारगेट शायद ये है कि हर जगह, मतलब इन लोगों का सोच इतना गलत हो चुका है कि इस्लामिक, मतलब अपना जो इस्लामिक राज्य, मतलब इस्लामिक हाँ राज्य लाना चाहते हैं वो सब। हर जगह, बहुत सारी जगह, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो भारत है, यहाँ पे सब के सब मतलब एक साथ रह सकते हैं, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सबको, मतलब ये इतना भारत की जो खूबसूरती है ना ये। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के त्योहार अलग अलग प्रकार के, जैसे जस्ट लाइक मराठी का अलग त्योहार है, बहुत प्रकार के, कर्नाटक का, हाँ बिल्कुल, भाषाएं इतनी खूबसूरत है, यहाँ की मौसम इतने खूबसूरत है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है क्या, जनसंख्या वृद्धि जो है ना इतना ज्यादा, मतलब जनसंख्या वृद्धि ठीक है, लेकिन इनके पास जो ज्ञानता है ना, वातावरण इतना ज्यादा गंदा है। वातावरण गंदा कैसे, लोग जो है कि पेड़ काट रहे हैं, और जो पेड़ काट रहा है उसको जो है कि बनवा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, लोग पेड़ कटवा कटवा के जो है कि पूरा जंगल ही साफ कर दे रहे हैं, फॉरेस्ट ही साफ कर दे रहे हैं। क्या ही बोला जाए इन लोगों को। जनता के बारे में आप क्या कहें, जनता जो जितने भी जैसे कूड़ा या कुछ भी निकलता है, जनता का काम बिना के मतलब कहीं भी देना या कुछ भी, मतलब जनता को अवेयरनेस करना होगा इसके लिए कि क्या क्या डिजीज हो रही है उनको, इसके कारण कितने प्रकार के मच्छर या फिर आपको कौन सी बीमारी हो रही है। सबसे बड़ा कारण ये जनता के लोग हैं। जनता के लोग, बस 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 पूरा भारत सुधर जाएगा, हर एक चीज सुधर जाएगा। लेकिन जनता क्या है कि मतलब लोग कहते हैं सामने वाला नहीं बोल रहा है तो आप क्यों बोलेंगे। यही है, अवेयरनेस उन लोगों को करना होगा, तब जाके जागरूकता जब फैलेगी तब। ज्ञान को जगाना सबके अंदर बहुत, कैसे जगाया जाए। लोग तो कोशिश कर रहे हैं, आचार्य प्रशांत हैं और हमारे बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो कि समझा रहे हैं कि हाँ किस तरीके से जो है कि ये जो वातावरण इतना ज्यादा गंदा हो चुका है, इसमें जलवायु हमारे, सॉरी क्या बोलते हैं, जो हमारे यहाँ के गंगा यमुना ये सब है, धार्मिक जो स्थल है जहाँ पे, जितना दार्शनिक स्थल है जहाँ पे लोग जाते हैं, तो इतना ज्यादा देखेंगे आप, पूजा पाठ तो लाइक ठीक है, लेकिन वहां से जो माला या फिर ये सब नारियल चुनरी जी मतलब कहीं भी बहा दे रहे हैं। अलग से व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए तो जो है कि मतलब ये सब जो कर रहे हैं उनके पास खुद का ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब ये मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर बुरा कर रहा हूँ, ये सब इतनी गंदगियां मैं फैला रहा हूँ, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इन लोगों को क्या है कि ठीक है, अगर सामने वाला पंडित अगर बोल दिया या फिर पंडित जो उनको पूजा पाठ कर रहे हैं कि ये दिए या फिर ये फूल माला इसमें चढ़ा दीजिए, तो लोगों को इससे जागरूक होना चाहिए ना कि अब जो आप पूजा कर रहे हो, जिससे चुनरी या फिर जो है कि माला आप गंगा में बहा रहे हो, उससे होगा क्या, ये लोग नहीं जानते, बस ले जाके बहा दे रहे हैं। चाहे ये तो पढ़े लिखे भी ऐसा काम पता नहीं क्यों करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं।
मैं देखा हूँ गंगा में की तरफ जाके कि ठीक है जो पढ़े लिखे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े मान लीजिए उनकी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन पढ़े लिखे भी ऐसा काम कर रहे हैं तो अब क्या ही किया जाए या फिर बोला जाए। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा या फिर उनको समझना होगा। ऐसे समझते समझते कहीं पीढ़ी जब एक आध पीढ़ी दो पीढ़ी जब गुजरेगी तब इन लोगों को समझ में आएगा, तब तक ये सब जा चुके रहेंगे, सब कुछ खत्म हो चुका रहेगा। अभी देख रहे हैं जो अभी गर्मी का समय आ गया, अरे गर्मी एकदम भीषण गर्मी पड़ रही है। चेंज जो 4% बता रहे हैं, क्लाइमेट चेंज ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे गर्मी पिछले साल से इस साल ज्यादा है, हर साल बढ़ रहा है। तो कैसे कंट्रोल, हाउ कैन कंट्रोल? इसके कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है कि वातावरण का शुद्ध होना या फिर जो है कि बारिश ज्यादा करवाना। इसके लिए तो लोग जब पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, सरकार का कहना है कि अगर 100 मीटर तक अगर पेड़ है तो उसे नहीं काटा जाएगा, अगर 99 मीटर पेड़ रहेगा तो उसे काट देंगे। ये कह के लोग जो है कि पूरा फॉरेस्ट ही साफ कर दे रहे हैं, जंगल ही साफ कर दे रहे हैं। आप ये जो है कि एक वीडियो वायरल हुआ था, आप उनका खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं अब इस क्लिप में जुड़वा दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप, कि ऐसे बोल रहे हैं कि जो 99 मीटर का पेड़ रहेगा उसे काट दिया जाएगा, जो 100 मीटर का पेड़ रहेगा उसे ही बस रखा जाएगा। भारत हर एक क्षेत्र में लगभग जो भी सरकारें हमारी हैं सही काम कर रही है, मगर जो मेन उद्देश्य ये हमारे यहाँ का जो पर्यावरण, जो जीवन जिसको बचाना चाहिए जी, वो कैसे मतलब वातावरण को किस क्या क्या काम करना चाहिए? लोगों को वातावरण के लिए सबसे ज्यादा तो वृक्ष लगाना चाहिए, सबसे बड़ा रीजन तो वृक्ष लगाना चाहिए। और जैविक खादों का प्रयोग कम करें, क्योंकि जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके कारण जो है कि भूमि भी तो जैविक क्या, वो जो रासायनिक खाद, हाँ जैविक नहीं रासायनिक खाद, जैविक खादों का प्रयोग ज्यादा करें, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें, जिसके कारण जो है कि भूमि एकदम अनउपजाऊ बन जा रही है, एकदम कड़ा हो जा रहा है ये सब जो है कि। और कुछ सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि लोग प्लास्टिक कहीं भी फेंक दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है। तो इसके लिए ये सब कम करना चाहिए हम लोगों को, जो है कि मतलब जला रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, या फिर लोग जो है कि फेंक दे रहे हैं और उस पर पानी गिर रहा है या फिर बारिश के पानी इकट्ठा होकर मच्छर हो रहे हैं तो इनको काट रहे हैं, या फिर जो है कि हो रहा है इनको बीमारी। यही सब है वातावरण तो पेड़ के हिसाब से या फिर आप लोग जो कर रहे हैं उससे बचे, तब शायद हो सकता है कि कुछ कम हो, लेकिन 1-2 जन के करने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा अवेयरनेस पूरे भारत में फैलानी होगी। इसके लिए क्या करना चाहिए युवा को? तो जितने भी इस समय के युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, युवा को जो है कि जागरूक करना होगा, लोगों को अवेयरनेस करना होगा, जो है कि उसके लिए पेड़ ना काटें, पेड़ लगाएं। जो भारत को इस समय हमारे जो भारतीय छोड़ के विदेश में जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा लगभग हो चुकी है। उसका कारण क्या है? उसका मतलब वातावरण, पैसा है या फिर नहीं पैसा तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा है वातावरण का दूषित होना। लोगों का कहना है कि ये सब कुछ टैक्स दे रहे हैं हम, मतलब ना ही हमें सड़क सही मिल रही है, ना ही हमें एयर सही मिल रहा है, ना ही हमें फूड सही मिल रहा है, तो किस चीज का हम टैक्स दे रहे हैं? इससे अच्छा तो टैक्स फ्री हम चले जाते हैं। कोई अधिकारी होना चाहिए ना, फूड जैसे हम, हाँ WHO है, लेकिन जो है कि अब क्या है मतलब कहीं से भी यार फूड, मतलब इतना जो पाम ऑयल है लगभग, समझ रहे हैं, पाम ऑयल इतना ज्यादा यहाँ पे पता नहीं कौन सा ऑयल चलता है यार इधर। इसके लिए तो सरकार को इसमें करप्शन दिख रहा है, या फिर सरकार जो है कि पैसे ले रही है इसके लिए, और जो है कि फूड पास करवा दे रही है पाम ऑयल का। लोग इन सब चीजों पर क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? आप किसी भी गरीब के घर पे, या फिर मैं अभी हाल में मुंबई गया था, लगभग पता नहीं किस टाइप का लोग तेल थैली में भर भर के लाते हैं, वो पाम ऑयल होता है, वो चेक किया था फ्रिज में बंद करके, वो तुरंत जम गया, 5 मिनट के अंदर जम गया उसमें। अब इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, फूड को लेकर बहुत ही ज्यादा। हाँ भारत में तो ये तो है कि फूड पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, वही खा के जो है कि हो गया, सब कुछ डुप्लीकेट, सब कुछ नकली। भारत में अभी इतना जगह है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए ना भाई, ये फील्ड जो है ना अभी ये बहुत ही, मतलब जितने भी युवा लोग हैं इसमें आ सकते हैं, किसान, मतलब खेती जो है भारत में। लेकिन खेती को लोग तुच्छ या फिर छोटा समझते हैं, इसलिए नहीं आना चाहते हैं।
यही सबसे बड़ा रीजन है। अब लोग मैं देख रहा हूँ लगभग बहुत सारे जो हमारे यहाँ के वो युवा हैं, अब वो उनकी जो नॉलेज थोड़ा है बढ़ रहा है, वो सब एग्रीकल्चर में आ रहे हैं या फिर आना जरूरी है। बिल्कुल हर एक अगर नहीं आएंगे तो फिर धीरे धीरे जो है कि भारत यहाँ की एक मानसिकता बस वही हो चुकी है कि वो करो क्या बोलते हैं सरकारी नौकरी के पीछे भागो पूरा लाइफ पर। ऐसा 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 जनता ही बनाया है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागो। सबका माइंडसेट वही है, हाँ। आप बटेंगे हाँ, भैया आपके पास उच्च कोटि का नहीं है थोड़ा पैसा या फिर तो आपकी ना ही कोई इज्जत है ना घर वाली इज्जत है, अरे कहीं भाई कहीं नहीं, ना ही समाज में इज्जत है, ना ही रिश्तेदारों में इज्जत है, ना घर में इज्जत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके अंदर वो ज्ञान है कि मतलब हर एक चीज समझ सकते हैं तो उसके हिसाब से सही है। लोगों को क्या है पूरा दुनिया ही वही लगभग उसी राह पे चल रहा है, तो हर एक व्यक्ति का मतलब ज्ञान होना इसके लिए मतलब इतने सारे मतलब व्यक्ति हमारे यहाँ जैसे जो महान है राजू दीक्षित जी, आचार्य प्रशांत, सदगुरु का नाम सुने हैं जी। उनको कितना ज्यादा क्या उनकी बातों से आपको क्या लगता है? अरे उनकी बातों से मतलब मन को शांत करने वाले वो बात बताते हैं। जीवन क्या है ये सब उनको जब आप सुनते हैं। मैं सबसे ज्यादा कहना चाहूंगा आप सदगुरु का नाम सुने या फिर यूट्यूब पे एक बार सर्च करके सदगुरु को देखें, एक बार सुने। लेकिन सब लोग नहीं देखते हैं ना, सब लोग वही परेशान है अपना रील में ही सब परेशान है, क्या बोलना चाहिए। सबके पास लगभग वही ज्ञान है लेकिन कोई कर नहीं पाता है। सदगुरु को आप देख लीजिए कितने कौन पूरे वर्ल्ड में फेमस, पूरे वर्ल्ड में कहाँ से आते हैं उनके पास आते हैं ज्ञान लेने के लिए। जीवन का सबसे बड़ी चीज है कि जीवन का जो ज्ञान है व्हाट इज मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा डॉक्टर जो विकास देवी कीर्ति है वो भी मतलब आप उनको सुने होंगे तो इतना मतलब लाइफ का जो जीवन का जो सारांश है ना वो बता देते हैं कि हाँ क्या है जीवन। उनके कुछ वो सुना होंगे आपने, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं। अच्छा, विकास सर का। हाँ विकास सर, हाँ समझे। वो आईएएस की जो तैयारी करवाते हैं विकास सर दिल्ली में, रोज वही काम होगा। रोज वही काम करो, सोकर उठो फिर खाना खाओ फिर जाओ फिर आओ जिंदगी। हाँ वही रेड लाइफ। इतना भाई आप कहीं बाहर जाके देखो इतना लोग भूसा किधर बाप रे, किसी भी लोकल ट्रेन में आप जाएंगे ना, बॉम्बे की बात कर रहे हैं आप जैसे, कहीं भी और भी बहुत सारे जगह लगभग सबका स्थिति हर जगह है। समझ रहे हैं आप यहाँ पे हम लोगों के यहाँ तो थोड़ा टाइम ले जा रहा है ना जी। आप कहीं आउट एरिया में जाएंगे तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। रोज कमाओ संजा सुबह वही काम सोकर एक ही जिंदगी डेली जीना, ये तो बात है। बहुत छोटा है, कोई गारंटी नहीं कि आपके मम्मी पापा या कोई रहा कोई नहीं रहा। तो वही बात है कि लाइफ को इसको जानते हुए आपको लाइफ जीना पड़ेगा। तुरंत भूल जाते हैं, कुछ टाइम अगर बात करेंगे तो हाँ ठीक है, उसके बाद पता नहीं वैसे ही लाइफ चल रहा है। बस कुछ टाइम के लिए इनको याद रहता है कि जीवन थोड़ी मतलब जीवन बहुत छोटी या फिर जीवन का कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, कोई मतलब गारंटी नहीं है। लेकिन सब ये बस 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बहुत ज्यादा 1 दिन, फिर उसके बाद फिर वही रेट लाइफ जीने लगते हैं। रेट रेस लाइफ ऐसे भी बोलते हैं उसे, वो जीने लगते हैं कि डेली उठना, एक ही जिंदगी डेली जीना, सोकर उठना, काम पे जाना, काम पर से फिर आना, फिर सोना, फिर सोकर उठना, काम पे जाना। और बाकी सब तो लाइफ के बारे में अपना खोज ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हैं, मेडिटेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो क्लाइमेट चेंज है क्या ये जानवरों की वजह से कुछ इस पे प्रभाव पड़ता है? जो हम लोग मांसाहार सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा मांसाहार पे ये प्रभावित करता है कि आप 1 किलो या फिर 1 केजी मांस बनाने के लिए पता नहीं कितना लीटर पानी उपयोग किया जाता है, तब ये जो है कि 1 किलो जो है कि मांस बनता है। आप मछलियों को देख लीजिए, मछली जो पालन करते हैं कितना पानी वेस्ट करते हैं तब जाके वो मछली बनती है। लेकिन इन लोगों को इतना समझ नहीं है, क्या करें, बस इनको प्रॉफिट दिखती है। मांस बनाने के लिए 1 किलो बनाने के लिए पता नहीं कितना पानी का उपयोग होता है, तब जाके वो 1 किलो मांस बनता है। तो फिर उसी को काट के खाते हैं। वो पैदा ही इसलिए हो रहे हैं कि बेटा मरना है तुमको, या फिर वो पैदा हो नहीं रहे, उनको पैदा किया जा रहा है। हाँ, और कहते हैं कि उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएंगे। अरे जिनको ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विलुप्त हो जा रहे हैं। वही तो नहीं खा रहे वो तो विलुप्त हो, जैसे गिद्ध विलुप्त हो जा रहा है। बहुत कम, मतलब धीरे धीरे गौरैया यहाँ तो अभी हमारे यहाँ है थोड़ा बहुत, और जगह नहीं दिखेगा, और जगह नहीं दिखता है भाई, और जगह नहीं दिखता है। गौरैया कम, संख्या कम हो गई है। क्यों हो रही है कम?
क्यों गौरी एक संख्या कम हो रही वही है? सब रेडिएशन या फिर जो भी है। रेडिएशन सबसे बड़ा आप दिक्कत देख है। रहे हैं इस समय जो युद्ध हो रहा है, जी। जो वहाँ पे बम विस्फोट हो रहे हैं, हम्म। तो वो सब रसिया में। जो भी मतलब जहाँ भी युद्ध हो रहा है, हाँ। तो मतलब इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसका वो सब वातावरण में क्या सिर्फ वहीं पे रहेगा कि भारत में भी सब जगह जाएगा। हर जगह जाएगा। युद्ध युद्ध पूरे पृथ्वी पे पूरे उसका पूरे प्रभाव पूरे पड़ेगा। पूरे। तो फिर अब क्या ही किया जाए। ऐसा जो समुद्र का जो वो है, क्या बोलते हैं, जितने भी पशु हाँ वो जो जानवर है। हाँ। जैसे मछली हो गई, जितने भी प्रकार की मछलियाँ, सोचो कब से ये सब कितना ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं, फिर भी नहीं खत्म हुआ अभी तक। नहीं खत्म हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसका कुछ तो प्रभाव पड़ रहा होगा। प्रभाव तो पड़ेगा ही। हमारे यहाँ जैसे पहले तो हम समुद्र से जो मछलियाँ खाते तो उनका बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो मछलियाँ उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करके जो खा रहे हैं, लगभग जितना मतलब एक साल का अनाज उगाने में होता है, उतना एक बार से पानी उनको देना होता है। उनको देना एक बार होता में है। देना होता समझ है। रहे हैं हम। जी, कितना बड़ा वो है। अब अनाज उगाने से उगाने के लिए मतलब एक बार का पानी, और उनके लिए कम से कम वही पानी 5-6 बार, एक जो गड्ढा उनका पोखरा रहता है जिसको बोलते हैं तालाब, पौंड। हाँ, तो उसमें लगभग साल का उनको 5-6 बार उतना ज्यादा पानी उनको लगता है। जितना एक साल में अनाज उगाने में लगता है, उनको इतना 6 बार लगता है। 70% लगभग पानी, जो 4% बता रहे थे, जल जो है वो लगता है उनके लिए, मछलियों के लिए। समझ रहे हैं। और ये जो हमारे यहाँ मांस, ये सब जो कर रहे हैं, हाँ, जो मतलब इतना ज्यादा इन सबसे वो अलग प्रकार का, और गंदगी, वायु प्रदूषण, कभी जाइए उनके यहाँ से गुजरिए तो आपको मतलब अरे, और लोग वही चीज खा खा के। आप चले जाइए एक बारी नई सड़क, मैं बता रहा हूँ नई सड़क, वहां पे एक बारी मैं गया था, इतना ज्यादा बदबू दे रही है वो सब चीजें, कटना, मुर्गा, मछली, या फिर वो जो है कि मटन, तो इतना ज्यादा बदबू दे रही है कि वहां से लोग गुजर रहे हैं, दौड़ के गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं। इनका जो उत्पादन है भाई ना, आप किसी भी बाहर जब जाएंगे, चाहे चेन्नई या फिर बहुत सारे जो जहाँ भी मतलब बाहर के आउट ऑफ एरिया में जब आप जाएंगे, इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ, इतना ज्यादा सिर्फ एक जो छोटा सा दुकान है, शॉप है, उसपे कम से कम इतनी ज्यादा कटते हैं, जो भीड़ लगती है, इतना ज्यादा समझ रहे हैं। इनको गलत तरीके से पैदा किया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, सब्जियों में तो हो रहा है, वो सब बात ही छोड़ दीजिए। इन लोगों को डायरेक्ट दिया जाता है, प्लस जो चारा इनका होता है ना, उसमें भी दवा मिला के खिलाया जाता है, और इंजेक्शन इनको लगाया जाता है कि जल्दी, मात्र इतना जल्दी ये सब मतलब बढ़ते हैं, उसके बाद वही लोग खा रहे हैं, और उसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो ये बंद होना चाहिए, या फिर बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि वातावरण या फिर पर्यावरण पे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं ये सब। जो हर लोग मतलब जो लोग मांसाहार कर रहे हैं जी, उनको कैसे उनको समझाया जाए, वो करें कि नहीं, अरे हम खाएंगे स्वाद, मतलब किसी जीव का हो रहा है, तो अपने जीव के स्वाद के लिए किसी जीव को, जानवर का ही मतलब नहीं, तो कोई भी नहीं खा पाता। समझ रहे हैं। जब आप कभी जाएंगे उनको देखेंगे इतना दर्द, भाई मैं एक वीडियो बनाया था, एक बकरा कट रहा था, बकरी का जो बच्चा होता है, इतना ज्यादा भाई चिल्ला रहा था ना, मैं उसका वीडियो रखा हूँ, सोच लो। इसमें लगा दीजिएगा एक बारी। अरे नहीं कर, वो तो बहुत सारे हैं। हमारे जैसे धर्म में कुछ नाटक इतना ज्यादा गलत चला दिए हैं लोग ना। हाँ, कि मतलब चढ़ावा में बलि बकरा, मतलब ये तो सिर्फ अपने खाने के लिए, और ऐसा कुछ है नहीं। ये हमें अपने पूर्वज लोग जो गलत कर गए हैं, वो सब भी आज की पीढ़ी भी गलत करती जा रही है, कि हमें बलि देना होगा, नहीं हमारा पूजा वो नहीं होगा। भी जान होती है, ये तो होती है, जान होती है, लेकिन हम तो खुद ही मतलब उसको लेके इतना मतलब वो कर रहे हैं, उनका जान हमारे लिए है, मतलब ले रहे हैं उनका जान, लेकिन उसके बाद ये जो इतना ज्यादा अत्याचार कैसे हर किसी को समझाया जाए। इन लोगों को देख के भी नहीं, सबसे ज्यादा युवा आपको बता रहा हूँ, युवा। और इनको पालने के लिए समझ लीजिए कि घर का जो अनाज होता है ना, वो कितना ज्यादा जाता है, अनाज सब खिलाते हैं मुर्गियों को, समझ रहे हैं, अनाज जाता है, और अनेकों प्रकार का मतलब खेती खत्म करके इनको उगाया जा रहा है। समझ रहे हैं लोग, जो है कि फार्म बना रहे हैं, खेतों को बंद कर करके ये फार्म बना रहे हैं, खेतों में अनाज उगाने की जगह जो है कि ये सब मुर्गा पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं।
इससे जो है कि अनाज की उत्पादन धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो भी सकती है। बिल्कुल हो रही है इसलिए बिल्कुल। और ये सब जो है कि बढ़ावा दे रहे हैं मटन को, चिकन को। सबसे बढ़िया तो वो उसमें जान है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप देख रहे हैं उसका खून बह रहा है या फिर भाई उसका। वो सब आप आचार्य प्रशांत को सुन लीजिए, राजू दीक्षित जी को सुन लीजिए, और भी मतलब ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में ऐसा हो भाई जी, किसी को भी भाई अलाउ नहीं है, या फिर सबके धर्म में लिखा गया है कि ये काटना मना है, लेकिन सब जो है कि अपने जीभ के स्वाद के लिए ये सब काट रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा। अब क्या ही बोला जाए इन लोगों को। और आप देख रहे होंगे जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन है भाई, सबसे मेन उद्देश्य करप्शन पे, मतलब इसको कैसे खत्म किया जाए। बार बार ये टॉपिक आ रही है कि अगर मेन चीज करप्शन है, चाहे शिक्षा को लेकर, तो इसे तो बिल्कुल हम करें, कुछ काम कम करें, लेकिन जो शिक्षा का काम है उस पे सबसे ज्यादा ध्यान दे। अस्पताल भाई चले जाओगे इतना बुरा है ये सब। अरे अस्पताल का तो मत पूछिए, एकदम बुरा हाल है। सरकारी नाम पर ना हर एक चीज धोखा है। सरकारी नाम जाओगे, सरकारी में भैया नहीं जाएंगे, जाएंगे प्राइवेट में, पैसा नाम देते हैं। तो सरकारी का जो नाम इतना घटिया बना दिए हैं लोग ने। यही मतलब काम सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकारी जब लोग कहें तो उसका पावर नजर है। लोग ऐसे कहते हैं सरकारी में नहीं जाना है, कहीं भी सरकारी नाम आप अगर ले लेंगे तो लगता है कि एकदम घटिया चीज सत्य हो रही है। हाँ, सरकार का मतलब घटिया बन चुका है, जहाँ सरकारी का नाम सुने सबसे घटिया। और है भी, लोग इतने ज्यादा करप्ट हैं भाई। वहाँ पे जो सरकार दवाइयाँ बेचती है, वो वहाँ के डॉक्टर लोग ना बेच देते हैं, 2-4 जो 5 दवाइयाँ रहती है ना, हाँ नॉर्मल दवाई, और अच्छी दवाइयाँ जो है कि मेडिकल पे बेच दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो पुआरी का इलाका है, सामुदायिक केंद्र है ना जो, जी जी, वहाँ पे आप जाएंगे, कुत्ता का सुई लगवाने का वो इंजेक्शन लगता है ना जी, वो सामने एक मेडिकल है। हाँ, आप देखे होंगे, हाँ प्रभाकर के है। हाँ, तो वो जो मेडिकल है ना भाई, वो पैसा देता है वहाँ पे उस इंजेक्शन का, सरकारी में, जबकि वो फ्री होना चाहिए सर, वो सब उठा के उसको बेच देते। समझ रहे हैं, जो इंजेक्शन आता है वो जो है कि मेडिकल पे बेच के जो है कि अपना जो है कि प्रॉफिट ले रहे हैं उससे। यही नहीं, हर जगह हम समझ रहे हैं। जो राशन बांटते हैं, आप देख लीजिए अपने यहाँ के जो है, हाँ हाँ, राजू राशन वाले, तो भाई वो एक यूनिट काट रहे हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से ही कट रहा है। इस पे लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? भाई वही जो उठा रहे हैं उसको दबा दिए जा रहे हैं, कोई आवाज ही उठाने के लिए तैयार नहीं है। उठा रहा है उसको तुरंत दे देता है भाई, ये लोग। और आप लोग अगर ज्यादा आवाज उठाते हैं तो वो साला जो है कि राशन ही का यहाँ के प्रधान तो माधर चौथ है, जो गांव का जो रक्षक होता है भाई, जो गांव का राजा होता है, हाँ, मतलब इन लोगों को यार इतना अच्छा, इतना मतलब ये सब चाहे तो एकदम गजब बनाई चाहिए। जी जी, इतना अच्छा मतलब काम करके जाओ यार, फिर भी इन लोग बस ये भी करप्टेड है, सब पूरा पैसा खा जा रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ ये भक्ति क्या करते हैं, मुझे यही नहीं समझ, जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति दिखावटी बस काम है, भक्ति क्या है ये इन लोगों के अंदर। सरकार आपको पैसा दे रही है, ठीक है, लेकिन कम से कम जनता को तो मत लूटिए आप। बताइए, बहुत लोग हैं हमारे और आपकी तरह, गांव से उठेंगे जिनको खाने की औकात नहीं रहेगी या कुछ करने को, उठेंगे कि हाँ मैं समाज के लिए ये करूंगा, यहाँ पे काश मेरे पास पैसा होता तो मैं इनकी मदद करता। बहुत लोग हैं भाई, हमने और आप में से कुछ लोग हैं जो, लेकिन जब इन लोगों के हाथ में, जो जिनके हाथ में सत्ता है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, किसी भी चाहे पुलिस वाले हो, ज्यादातर आपको वो सब लूटने वाले ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा। इतना ज्यादा चुतिया बनाते हैं लोग, बात करने की तमीज ही नहीं है। क्या ही किया चाहिए, सब अगर इन लोगों के पास पावर आ जाती है, ये सब बदल जाते हैं, या फिर एटीट्यूड चले जाइए, इस तरीके से बात व्यवहार करते हैं भाई। कुछ लोग तो हर जगह बहुत सही है, लेकिन ज्यादातर आपको वही मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। और नहीं, और बताइए लव के बारे में आपका क्या कहना है? अरे इस पे तो मैं कुछ अपना, जो आजकल लव हो रहा है एक्चुअली, ये तो बस फिजिकली वाले सब है, अपना फिजिकल नीड पूरा करने के लिए लव। क्या है रियल लव? रियल लव ये है कि आप जिसे लव करते हैं उसे आजाद छोड़ सकते हैं, या फिर आजाद छोड़ दीजिए, ये रियल लव यही है। और बाकी सब तो फिजिकल होने के लिए बस, हाँ, पैसा और फिजिकल होना, बस अपने फिजिकल नीड के लिए लोग जो उनकी प्यार का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो प्यार है कुछ है नहीं,
प्यार का मतलब ये सब पहले जान तो लें। आपके हिसाब से लॉयल ज्यादा कौन रहता है, लड़के या लड़की? लॉयल लड़के रहते हैं। लड़के भाई साहब। लड़के। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं लड़का हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लेकिन भाई मेरे साथ, हाँ हाँ मैंने खुद अपने दोस्त बहुत लोगों को देखा मैंने भी है। बहुत लोगों को देखा है, इतना ज्यादा भाई वो किसी एक व्यक्ति को लेकर इतना ज्यादा पूरा सीरियस हो जाते हैं, पूरा लाइफ नहीं, गंवाने के लिए तैयार होते भाई वो हैं। समझ लो वो भगवान के रूप में, मतलब गजब की उनके मतलब वो व्यक्ति, इतना महान उनकी सोच रहती है, गजब के रहते हैं भाई। लेकिन लोग उन्हीं चीजों को ठुकरा कर ऐसी जगह जाते हैं कि कोई कोई मतलब नहीं। सही कह रहे हैं आप। तो बस करें, चलिए बस करिए। चलिए ये अब क्या क्या किया जाए।